ग्रीडमैन ने सुपर चाइल्ड की राख को देखकर राहत की सांस ली। लोभ राक्षस ग्रीडमैन ने अपने महल में अनिष्ट राज का आवाहन किया और अनिष्ट राज वहां आया और कहा कि अनिष्ट राज, मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला यह बाल योद्धा आज स्वयं ही राख बनकर जमीन पर पड़ा हुआ है। इतना कहते ही अनिष्ट राज ने लोभ राक्षस को कहा कि अब तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें बुराई के एक विशिष्ट पद पर नियुक्त करूंगा। इतना कहते ही लोभ राक्षस ने कहा, आप मुझे उन पुण्यवंशी के एक अस्त्र के बारे में बता रहे थे जिससे मुझे मारा जा सकता है। आप मुझे पुण्यवंशियों से उस अस्त्र को छीनने का कोई उपाय बताए। अनिष्ट राज ने कहा, मैं तुम्हें उसका मार्ग अवश्य बताऊंगा। पुण्य की सारी शक्तियां एकत्रित करके ही तुम्हें मारा जा सकता है। 7 वर्षों पश्चात एक योग से बने हुए शस्त्र को तुम्हें लाना है। तुम पुण्यवंशियों के सभी समुदाय को पूरी तरह नष्ट करके धरती पर जब लालच को बढ़ाओगे तो तुम्हें उस विशिष्ट पद पर नियुक्त किया जाएगा। अनिष्ट राज ने यह कहा कि तुम्हारी शक्तियां अमावस्या की काली रात्रि को अधिक होगी। तुम अमावस्या की काली रात्रि में ही पुण्यवंशियों के गुप्त स्थान पर आक्रमण करोगे। तुम इसी समय और इसी घड़ी से अपनी शक्तियों में वृद्धि करना आरंभ कर दो। तुम इस महल में तब तक रहो जब तक कि तुम्हारे शक्तियां अनंत गुणा न बढ़ जाए। तभी जो मैंने तुम्हें वरदान दिया था वो सफल होगा। इतना कहकर अनिष्ट राज वहां से अदृश्य हो गया और अपने गुप्तचरों को पुण्यवंशियों के गुप्त स्थान खोजने के लिए भेज दिया। उसके गुप्तचर छठे दिन की संध्या को उसके समीप आए और कहा कि सम्राट, आपके लोभ के कारण हम उस स्थान को नहीं खोज पाए, पर एक जो वर्णन अनिष्ट राज ने किया था उसी प्रकार का एक महातपस्वी पुण्यवंशी एक सफेद गुफा में तप कर रहा है। मेरे अनुमान से वही पुण्यवंशी समुदाय का एक सदस्य है। उसी के माध्यम से हम सभी यह ज्ञात कर सकते हैं कि उनका गुप्त निवास स्थान कहाँ होगा। और लोभ राक्षस ने कहा, उचित है, मैं अभी उसके समीप जाता हूँ। ग्रीडमैन सीढ़ियों पर गया और वहां से सीधा पृथ्वी पर प्रकट हुआ और उसे एक वन की ओर जाता एक महातपस्वी दिखने लगा, जहाँ पर
ग्रेडमैन को स्वर्ग की तरह एक पहले सफेद वृक्ष दिखाई दिया जिसमें से आगे रास्ता नहीं मिला। उसने जैसे ही उस सफेद वृक्ष को स्पर्श किया तो वह उसके भीतर चला गया। उसे वहां पर एक सफेद सीढ़ियां मिली और वायु में उड़ती हुई सफेद अच्छाई की धूल। ग्रीडमैन लोभ राक्षस की शक्ति वहां पर कम होने लगी। उसे एक सफेद कुटीर दिखाई दी जिससे निकलते प्रकाश की ओर जाना ग्रीडमैन की शक्तियों और उसके अस्तित्व को सदा के लिए खत्म कर सकती थी। ग्रीडमैन लोभ राक्षस ने वहीं पर एक वृक्ष के पीछे छिपकर प्रतीक्षा की। उस कुटीर से एक सफेद वस्त्र धारण किए एक महातपस्वी आया। उसके मस्तक से दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। लोभ राक्षस ने अपने सिर के बालों से एक हथियार बनाया और तपस्वी पर उससे प्रहार किया। तपस्वी पर जैसे ही प्रहार हुआ तो सफेद कणों में कुटीर में फैला और यह देखकर ग्रेडमैन चौंका।